हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जिनेसर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ये हम कराएंगे हिंदी, और हिंदी में एक टॉपिक कराने वाले हैं अलंकार, और अलंकार कराएंगे हम हरियाणा के जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलंकारों से, वो हम यहाँ पर कराने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारे शिफ्ट दे रखी है, कौन से एग्जाम है, कब पूछा, सब कुछ है भाई आपका। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न भाई। इसमें बताना है किस विकल्प में अलंकार व उसे संबंधित उदाहरण नहीं है भाई, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला। ये हमारा ठीक नहीं है। बाकी हमारे देखिए, खिला हो जयो बिजली का फूल, मेघों बीच गुलाब रंग। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल, ये एक है बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये बताते हैं हम, अब आगे चलते हैं। देखिए ये रूपक अलंकार का नहीं। उपमा, देखिए उपमा में पीपर पात सरी से मैंने डोला, उपमा अलंकार बिल्कुल ठीक है। चले इसमें सुब्रन को ढूंढते फिरत कभी वह भी चारी चोर, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। मान्यकरण में संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, मान्यकरण अलंकार हो जाएगा भाई। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई। ये देख लीजिए किस तरह से पूरी डिटेल देख लीजिए। नील परिधान, मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ भाई। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जयो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उक्त पंक्तित रूप अलंकार का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है भाई। क्या आ गया यहाँ पर, जयो आ गया, जयो। ठीक है, पिछाड़ क्या है, जयो, जहाँ पर जिसमें दिखे तो क्या हो जाएगा, जयो तयो। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है भाई। उत्प्रेक्ष जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है भाई। और मैं रूपक अलंकार की बात बता देता हूँ। समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल, पतंग विकसे संत सरोज सब हर बे लोचन मृग। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। चलिए भाई आगे चलिए। केंद्र ऋतुराज काज अवनी उचाल लेत किंदा, यह ग्रीष्म की भीषण लोहार। तो यह हो जाएगा आपका ए, संदेह हो जाएगा हमारा संदेह अलंकार। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर इसको बता देते हैं। 2022 से पूछे गए क्वेश्चन है, और ये देखिए इसकी डिटेल देख लीजिए। केंधोई ऋतुराज काज अवनी उसान से लेत, केंधोई यह ग्रीष्म की भीषण लोहार। यह का मतलब, इस पंक्ति का मतलब, ठीक है, ये थोड़ा बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर लू की लपेट है, या बसंत के विरह में पृथ्वी के अंतिम से निकलती हुई विरह दुख की आहें इसमें संदेह उत्पन्न कर रही है भाई। संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे या निश्चित न हो उसे संदेह अलंकार कहते हैं भाई। चलिए भाई आगे, 2022 का क्वेश्चन है भाई ये भी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें मानविकरण अलंकार हो जाएगा, मानविकरण अलंकार है, अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो ये बात है ना, एड्रात मानविकरण अलंकार इसके अंदर भाई। चलिए भाई 14% के अंदर मानव अलंकार कैसे, देखिए जहाँ पर मैं बताऊँ, जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानव भावना का वर्णन हो, वहाँ यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानव अलंकार होगा भाई। यहाँ बताइए, चारों चंद्र की चंचल किरणें अलंकार का उदाहरण है भाई। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चे चाची के कारण, देखिए चे चा चे चे। ठीक है, तो ये क्या है हमारी बार बार आवृत्ति के कारण, जहाँ पर बार बार व्यंजन की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ, पर क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार अनुप्रति देखिए तो आँख में इसका ठोक दीजिए यहाँ भी। ठीक है, लगातार चाह रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान में कहते हैं, तो खालिस्तान में अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं।
अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, दो भेद होते हैं। ये HSSC मान रही भेद नहीं, उभय अलंकार भी इसका भेद है भाई। सुनाई किसने पल में आन कान में, मधु में मोहक तान, तरी को ले जाओ मंझधार, डूब कर हो जाओगे पार। किस अलंकार का उदाहरण है? तो विरोधाभास का अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, क्या है? विरोधाभास का। देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने समझ में आएगा भाई। सुनाई किसने पल में आन, कान में मधु में मोहक तान, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे तब पार। यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे। मानवकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो नई कविता में हुआ है। तो हमारे डी राइट आंसर आपको रहेगा भाई। जहाँ किसी वस्तु का लोकसभा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, तो वह अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए भैया आगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उसमें कौन सा अलंकार है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मनहु जनहु। ठीक है, मनहु जनहु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए मनु और या मनहु या जनहु। ठीक है, जनहु और हमारा जयों तयों, ये शब्द आए तो आंख में क्या करना है? उत्प्रेक्ष अलंकार लगाना। हाँ भैया, क्या लगाना है? उत्प्रेक्ष अलंकार। चलिए आगे देख लीजिए, आ गया भाई। जयों जयों बूढ़े श्याम रंग, तयों तयों उज्ज्वल होए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा हमारा जयों तयों उज्ज्वल होए। तो इसमें हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार में ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन HSSC ने क्या माना था? इसका राइट आंसर जो माना था विरोधाभास अलंकार माना था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। HSSC पर चलना है। ठीक है, इस वाक्य में ध्यान रखना है भाई। इसमें बिल्कुल आसान आंसर भाई। तरनी तनुजा तट तमाल, तरोवर बहु छाए। प्रकृति में कौन सा अलंकार है? ते ताती के कारण देखे ते। ठीक है, ते यहाँ पर बार बार व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई। माला फेरत युग गया फिर ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है भाई। यमक अलंकार है भाई। कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है भाई। चलिए भाई देखिए, ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं भाई। यहाँ देखिए इसके बारे में अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक मन का। ठीक है, दो बार ये बात नहीं है। माला फेरत युग गया फिर आने मन का फेर। चलिए आगे चलते हैं भाई। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो राशि, फिर राशि में ओझल हो घन। कौन सा अलंकार हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर इसको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पीपर पात सरिस मन डोला। मैंने बताया पे। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस आ गया भाई, सरिस के समान है। ठीक है, पीपर पात ये मतलब होता है दो शब्द में, यहाँ पर तो बार बार आवर्तित करना अनुप्रास होता हमारा। पीपर पात सरिस मन डोला उपमान अलंकार है भाई। आय महंत बसंत, आय महंत बसंत में हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार है भाई। चमक गई चपला चमचम, तो हमारा क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है भाई। नहीं, चमक गई चपला चमचम, तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा भाई।
चे के कारण बार बार आवर्ती हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई। देख लो साकेत नागरी, यही यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है भाई। अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ चढ़ कर बात मान ली यहाँ पर। चलिए भाई यहाँ बताइए, तो इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। भूषण बिनु न बिराज जई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा। और कविता वनितामित सलेश अलंकार, हरि पद कोमल कमल से, तो यह हो जाएगा हमारा तो उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई, रूपक अलंकार। और काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ गया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा भाई। कनक कनक तय सौगुनी माधक था अधिकाई, कनक कनक एक बार है, 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो यमक अलंकार हो जाएगा भाई। किस किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ठीक है, तो यह अनुप्रास अलंकार है भाई। चलिए यहाँ पर इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी सही है, ठीक है। कनक कनक तई सौ गुनी माधक था अधिकाई, बिल्कुल इसमें यमक अलंकार है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। वदो गुरु पद पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ठीक है, यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। वंदो गुरु पद पदुम परागा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है भाई। चलिए आगे चलिए, यहाँ देखिए पाकी वरण पाकी व्यंजन पाकी पाकी, ठीक है, बार बार आवर्ती हो रही है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा किस अलंकार का उदाहरण है भाई, तो उपमा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का। जहाँ किसी वस्तु या बात का बहुत बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बता चुके हैं हम इसको। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून, तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो हमारा सलेश अलंकार हो जाएगा, सलेश अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है भाई, अन्योक्ति अलंकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजन को बार बार आवर्ती से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, वह कौन सा अलंकार होता है भाई, तो अनुप्रास अलंकार होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो मैं अच्छी भी थोड़ा, जहाँ एक से अधिक वर्णों के 2 बार आवर्ती हो, वह कौन सा अलंकार होता है, वह 6 का अनुप्रास अलंकार होता है भाई। किसी धातु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है भाई। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहाँ कौन सा होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, आरोप। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ सलेश अलंकार होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं भाई। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा भाई। बड़ा चढ़ा कर देती तो देख बता चुके हैं इसको हम, ठीक है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई। देखिए 3 बेर, बेर बेर दोबारा गया भाई, खाती 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा भाई। यहाँ चलिए आगे, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कौन सा अलंकार है, तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार है भाई। रघुपति राघव राजा राम, देखिए भाई रे रा
रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए भाई। चंद्र चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बिल्कुल। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा भाई। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा भाई इसके अंदर। मखमल से सूल सूल पड़े हाथी साटीला, अंकित में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एक और दोनों सही है भाई, ये दोनों सही है। मखमल सा पड़े सा गई, जहाँ पर से सा सी, ठीक है, तो आए यहाँ पर क्या होगा हमारा, उपमा अलंकार होता है। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है भाई, तो यह हो जाएगा हमारा विप्सा अलंकार हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार देखिए, जब आदर हर्ष शोक उस विषम यादि बोधक आदि भाव को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार कंप्लीट हो चुका है। जो आपकी अंतिम क्लास होगी वो है आपकी विविध है। अगर आपका अब भी कोई टॉपिक बच रहा है उसको आप बता सकते हो, उसको बिल्कुल करा देंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स।